एम एन एन 3/3 की मैट्रिक्स है। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक, तो आइए जरा देखते हैं। एक कह रहा है एन ट्रांसपोज एम एन इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज एम इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। मान लीजिए एम आपका सिमेट्रिक है तो एम ट्रांसपोज आपका एम हो जाएगा। तो वो कह रहा है उस केस में ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होगी, तो इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं हम। ट्रांसपोज को उन्होंने टी से डिनोट किया है, हम इसको डैश से लिख देते हैं, ठीक है ना। हमें ये चेक करना है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हमने ए ट्रांसपोज लिया, एन ट्रांसपोज एम एन होल ट्रांसपोज। रिवर्स ऑर्डर होगा एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो ये बनेगा आपका एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज आपका एम बन जाएगा, एन ट्रांसपोज ट्रांसपोज आपका एन बन जाएगा। तो देखिए आपकी वही मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एम मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी आपकी सिमेट्रिक होगी। अच्छा, अगर इसकी सिमेट्रिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एम ट्रांसपोज आपका माइनस एम बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये एम ट्रांसपोज आ रहा है यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस एम, तो आपका यहाँ पे अपने आप एक माइनस साइन आने लगेगा, इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब करेक्ट है। ध्यान रखना हमें नॉट करेक्ट बताने, इसलिए इन्होंने नॉट को बोल्ड कर रखा है, ये आईटी की खास बात होती है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट, एम एन माइनस एन एम इज ए स्क्यू सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ एम एन एन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। कह रहा है कि एम और एन आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एन ट्रांसपोज इक्वल टू एन। इसको मान लो ए मैट्रिक्स एम एन माइनस एन एम, जरा ट्रांसपोज लो तो एम एन माइनस एन एम होल ट्रांसपोज। तो ये आपका बनेगा एम एन होल ट्रांसपोज माइनस एन एम होल ट्रांसपोज। तो ये आपका बनेगा एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज। एन ट्रांसपोज आपका एन बन जाएगा, एम ट्रांसपोज आपका एम बन जाएगा। आप देखो आपने जरा से माइनस जैसे कॉमन किया तो ये क्या बन जाएगा एम एन माइनस एन एम। तो वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ए आ गया। तो मैट्रिक्स पे कैसी होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड में आते हैं, एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एम एन एन। अच्छा, तो इसको हमने मैट्रिक्स बी मान लिया। ये कह रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, और आपके अगर एम और एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, जरा बी ट्रांसपोज लीजिए, एम एन होल ट्रांसपोज, ये क्या बनेगा एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज, एन ट्रांसपोज एन बन जाएगा, एम ट्रांसपोज एम बन जाएगा। अब देखिए ये एन एम आ गया और यहाँ एम एन लिखा था। और आपको ये पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कुछ केसेस में हो जाता है लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हुआ, मतलब रॉन्ग हुआ। मीन्स हमें इनकरेक्ट ही बताने थे, तो ये अपना सही हो गया। लास्ट में आते हैं, adjoin of m into adjoin of n equal to adjoin of mn for all invertible matrices m and n। देखिए ये भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टी होती है एडजॉइन की, एडजॉइन ऑफ एम एन, ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। मीन्स एडजॉइन ऑफ एन इंटू एडजॉइन ऑफ एम होता है, ठीक। जबकि इसमें ये सेम ऑर्डर में लिखा हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हुआ और हमको इनकरेक्ट ही बताने थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।